अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। और यहाँ पर जो है ना ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करूँगी, भाई उसका पार्ट 2 समझ लीजिए उसका है। यहाँ पर मैं बीच में आप लोगों को दे रही हूँ जो मैंने व्लॉग जिसके अंदर मैंने सारी शॉपिंग करी थी और मैं लेकर आई थी सारा कुछ सामान वगैरह। तो व्लॉग को जो है ना पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं और बस फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना मियाँ के साथ जाने की वजह से मैं सब कुछ तो एक साथ नहीं कर पाई, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने बेसन को थोड़ा सा आने के बाद रोस्ट करके ना रख लिया था ताकि मुझे सुबह जो है ना काम आ जाए। लेकिन सुबह को नाश्ते के बाद जो है ना मैं जो हूँ वो दोबारा से बेसन को जो है ना वो रोस्ट कर रही हूँ। भाई आपकी बहना जो है ना वो बहुत ही आसान कोई तरीके से जो है ना कढ़ी बनाती है। तो जो है ना कढ़ी बनाने का सबसे आसान तरीका मुझे बस यही लगता है। और मतलब जो है ना बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना बस कुछ यही जो है ना इसका मेथड यूज़ करती हूँ। बहुत ही ईज़ी लगता है मुझे ना कि भाई एक प्याली में आपने बेसन लिया, बहुत ही कम जो है ना बेसन, क्योंकि बेसन जो है ना वो फूलता है फूलता है फूलता है और इतना ज़्यादा फूलता है कि आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम ले लेता है आपकी पतीली के अंदर। तो अब ये है कि हम जो है वो यहाँ पर 5% है और मियाँ बीवी जो हैं वो ज़्यादा, मतलब ये है कि हमारा खाना पीना होता है, इसके साथ साथ अरशमान और खान ने जो है वो थोड़ा बहुत खा लेना होता है। तो बस यहाँ पर ये था मेरा। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे जो है ना वो एक ही प्याली में बेसन लेना चाहिए। तो मैंने इसी तरह उसको रोस्ट कर लिया था। अब साथ साथ जो है ना मैंने जो कह लीजिए कि एक बाउल में इसको रोस्ट करने के बाद उतार लिया। अब जो है मैं जो हूँ सबसे पहला काम ये करूँगी कि इसके अंदर जो है वो पानी शामिल करके इसको अच्छे सा ऐसा पेस्ट बना लूँगी कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं रहे, क्योंकि जो है ना वो इसका अच्छा सा इस तरह का पेस्ट बना लेना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिनस्बत ये है कि आप इसको जो है वो पतीली के अंदर ही कुछ ना कुछ करें। अब जो है वो इसको बाउल में लेकर मैंने ऐसे पेस्ट वेस्ट बना लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मेरी जो है ना वो तबीयत 2 से 3 दिन हो गए तकरीबन, मेरी तबीयत नहीं संभल रही। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा क्यों ना मेरा नज़ले का जो है वो मतलब वो नहीं जा रहा, और कह लीजिए कि माइग्रेन नहीं जा रहा। 2 से 3 दिन 4 दिन हो गए। और जब ये होता है ना तो ये बहुत ही बुरी बला है। जब ये होता है तो बस फिर आपको जो है ना वो किसी ना तरह आराम करना है, लेकिन मुझे किसी तरह मेरी नींद नहीं भर पा रही है। नींद जब भरेगी ना तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं फ़्रेश लगूँगी। आप लोगों को आवाज़ से भी आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने उसके अंदर दही वही डाल के उसको पेस्ट बना के अच्छे से रख लिया। अब आपको जो है मसाले बता देती हूँ। मसाले जो है वो हल्दी और मिर्च जो है ना वो आप हमेशा समझ लीजिए कि टीस्पून ही लेना होता है, और सॉल्ट भी जो है ना, यानी कि ये जो चीज़ है ना ये तो आपके मतलब टेस्ट बट के हिसाब से कि आप किस तरह से लेते हैं। तो साथ साथ जो है ना एक छोटी सी प्याज, उसके अंदर ज़ीरा आपने इसको लेके ना तेल के अंदर कड़कड़ा लेना है। और जो जितने भी जो मसाले मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैं जो लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मशीन ख़राब है। तो अगर आप लोगों के पास लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो वो भी आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। साथ साथ जो है वो धनिया पाउडर ले सकते हैं। ज़्यादा मत लीजिएगा धनिया पाउडर, क्योंकि जो है वो कड़वा भी करता है खाने को। साथ साथ ज़ीरा ले लिया आपने, इसके अलावा लहसुन अदरक पाउडर ले लिया। नॉर्मल मसाले हैं जो घर में मसाले होते हैं वही मसाले डलते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते के बगैर कड़ी बनना नामुमकिन है। तो कड़ी पत्ते के बगैर अगर आप कड़ी बनाएंगे तो बिल्कुल टेस्टलेस होगी यकीनन। तो आपने कड़ी पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आपने लेकर आने, अगर हैं तो उसको थोड़ा सा सुखा के रख लिया करें। अच्छा, यहाँ पर तेल मैंने कड़कड़ाया, उसके अंदर 5-6 कड़ी पत्ते डाले, ज़ीरा डाला और प्याज मैंने पहले से लाल कर ली थी, ये मैंने इसको डाला। और उसके बाद जो दही का बेसन दही में जो बना हुआ था वो मैंने डाला। अब मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने क्या करा, सिरका डाल दिया। बस काम चलाना है आप लोगों ने, घर में आप हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो साथ साथ बस ये था कि मुझे काम चलाना था, तो मैंने एक प्याली में सिरका लिया और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, मैं पहले क्या करती थी, मैं दूध वाले के पास, अगर मैं जैसे सुबह नाश्ता लेने गई ना तो मैं ये करती थी कि ना दूध वाले से कहती थी कि भाई आपके पास अगर कड़ी का पानी है ना, जो दही का पानी होता है वो है तो आप मुझे दे दें। तो उनके पास जमा हुआ होता था तो वो दे दिया करते थे। तो अब यहाँ पर ये सीन है कि मैं जो हूँ मैं जो हूँ जो ज़ुहान की वजह से ना अब ज़्यादा उतर के जाती नहीं हूँ, कुछ नाश्ते का ऐसा नहीं होता। तो मैं इनके बाबा से या तो मंगाती हूँ या फिर मैं जो हूँ वो दूध वाले से जो नॉर्मल दही होती है ना मैं वही ले लेती हूँ। अब जो फ्रिज में जो दही वगैरह अगर मेरे पास पहले की बची होती है तो फिर और वेल एंड गुड हो जाता है कि भाई वो जो दही है ना वो थोड़ी खट्टी हुई होती है। अब इसमें जो भी लम्स पड़ेंगे, जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी, वो मैं मिक्सी से इसको चला चला के अच्छे से हल कर दूँगी। देखें, कढ़ी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको एक दफ़ा चढ़ा देना है, बाकी कह लीजिए कि सारा काम चूल्हे ने करना है। पहले जो है ना वो
मैं जहाँ तक अपनी अम्मी को देखती थी तो वो ऐसा लगता था जैसे बहुत कोई मुश्किल काम है। लेकिन यकीन करें, जब आप हम वाक़ई बड़े सही कहते हैं कि अगर आपने जो काम दिल पे ले लिया, जब काम करना सीख लिया तो बस कोई काम कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे मेरे साथ ये था कि ससुराल का ये तरफ से ना ये जैसे होता है ना, मंगनी के बाद होता है कि भाई ये जो चीज़ है ना कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अपनी ये स्टोरी इस तरह से इसलिए बता रही हूँ कि ये इंसान के साथ होता है। अब आप ये कह लीजिए कि चावल पकाना मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। ये कह लीजिए कि मुझे चावल का एक रज़ा भी बनाना नहीं आता था। मैं सोच भी नहीं पा सकती थी। लेकिन हुक्म आया जी नहीं, आपको चावल आने चाहिए, लड़के को चावल बहुत पसंद है। अब अच्छा, ये जो चीज़ें होती है ना, ये इंसान को कह लीजिए कि सिखाती हैं ये चीज़ें ना, कि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो वो आपने करके देखना होता है हमेशा ना। और मैं जो हूँ ना वो अपने दिल पे ले लेती हूँ कि भाई ये जो है ना ये काम कहा गया है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा। मतलब अभी तक गाड़ी चलाना तो नहीं आई, कार चलाना मेरा बहुत ज़्यादा मेरा शौक़ है कि कार जो है ना मुझे आनी चाहिए। तो वो अभी तक मैंने पूरा मुकम्मल नहीं किया अपना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेहंदी लगाना नहीं आता या कोई और चीज़ ऐसी आपको नहीं आती, सब पे अबूर हासिल कर लिया कि जो दिल चाहता था कि वो कराए। अब चावल बनाने नहीं आते थे या कोई खाना बनाना, लेकिन आज मेरे मियाँ जो है ना मेरा हाथ देखते कहते हैं भाई ये जो हाथ है ना ये मतलब बड़ा टेस्टी बड़ा खाना बनाता है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो लड़कियाँ यंग एज लड़कियाँ होती हैं, बस अगर आपको कोई काम नहीं आता ना तो उसके पीछे लग जाए। उस काम से कि मैं आपके पीछे लग गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना बीच में ये दिखा रही थी कि ना फेस्टिवल लगने वाला था 4 नवंबर को। तो ये जो है ना मैं पहले से आपको दिखा रही थी, लेकिन अब इसकी डेट वेट गुजर चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही थी, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बस ये सीन हो गया कुछ ऐसा कि कह लें कि ना मुझे ना बहुत दिल था कि मैं यहाँ जाऊँ, और मतलब हस्बैंड से मैंने बहुत कुछ कहा हुआ था। लेकिन बस ये है कि जिस दिन डेट आई है उसी दिन समझ लीजिए मेरी तबीयत ऐसे डिस्टर्ब हुई है, उसके बाद जो है ना जाना रह गया। उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ पर थी, मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि लड़कियां अगर ये दिल पे रख लें कि काम हमने ये वाला काम, मतलब अगर ये हमें आता नहीं है तो क्यों नहीं आता। तो मुझे जो है ना चावल, मैंने इतने दफ़ा अपने बहन भाइयों को ना इतने कोई अजीब व गरीब चावल खिलाए ना कि इस दफ़ा अच्छे नहीं बने, अगली दफ़ा बनेंगे बनेंगे। अबू भी कहते थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब तुम्हें बनाने नहीं आ रहे और तुम बस कह रही हो चावल सही नहीं है। अबू नहीं, चावल सही नहीं है। अच्छा, करते 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 आपको वाकई वो वाला चावल मिल जाता है जिसको आप सही पकाते हैं, और जो इम्तियाज़ में चावल मिलते हैं वो भी बहुत लंबे पकते हैं। और जो मेरे हस्बैंड चावल लेकर आते हैं वो 330 850 मतलब 385 कुछ इस तरह से रेट है उसका। तो लंबा कर्नल चावल जिसे कहते हैं ना, वो चावल बेहतरीन चावल होता है। और फिर चावल अगर आप बना रहे हैं और आपने उसमें पानी डाला है तो उसकी टिप मैं आपको ये दूंगी कि चमचा अगर हल्का चल रहा है, आपका चमचा अगर हल्का चल रहा है तो आप उस पर ये देख लीजिए कि अगर हल्का चल रहा है तो समझ लीजिए पानी बिल्कुल सही है, टाइट चल रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा पानी कम है, आपको बाद में डालना पड़ेगा। तो ये जो टिप है ना ये बड़ी आपको काम आएगी, चमचा चला के जो है ना देखने वाली। अब साथ साथ मैं ना यहाँ पर सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि कड़ी चावल बने, बिरयानी बने, किचन बहुत फैलता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ना अगर एक दफ़ा नहीं संभालूंगी ना इन चीज़ों में तो वो बिखरता चला जाता है। मुझे जैसे जैसे जहाँ जहाँ टाइम मिलता है ना मैं वैसे वैसे काम यहाँ पर दिखाती रहती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मैं वॉशरूम गई हूँ तो मैं कपड़े धोना शुरू कर दूँ, मैं वहाँ से बाहर आई हूँ, मैं किसी कमरे के किसी उसमें हूँ तो मैं यहाँ से 4 टॉयस लेती भी चलूँ और मैं उसको बास्केट में डालती भी चलूँ। ये मेरे बच्चों के साथ मेरा सीन हो जाता है। अब उसके बाद ये होता है किचन में अगर मैं हूँ तो बस मैं जो ना वो टॉवल पकड़ के रखूँ, ये यहाँ से ये वाली शेल्फ साफ़ कर दूँ, ये वाली शेल्फ साफ़ कर दूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा सीन चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना उरहान के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था, बाबा शाम को वापस आ गए थे और ये बने हुए थे हमारे मास्टर साहब। तो अब इनकी ज़रा आप बातें थोड़ी बहुत सुने, अगर मैं आपको सुनवाती हूँ तो देखते क्या कह रहे हैं। तो ये इस क्लिप में ना कुछ भी नहीं कह रहा है, इस क्लिप में ये सिर्फ ना बाबा से ज़िद कर रहे थे इनके ग्लासेस मांगने के लिए। तो इसमें जो है ना इस क्लिप में ये कुछ नहीं कह रहे थे। अब यहाँ पर जो है ना इसके अगले क्लिप में ये कहेंगे बाबा से ग्लासेस। अब यहाँ पर जो है ना टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, थोड़ा सा जो है ना वो, अच्छा मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कड़ी बनाई ना तो मियाँ को जो है ना बहुत ज़्यादा, हस्बैंड को मेरे भूख ऐसी लग रही थी कि मतलब कि बस नहीं चल रहा था कि कड़ी मिल जाए ना। अब उन्होंने क्या किया, आपके भी ऐसा होता होगा भाई, मतलब शौहर है उनका हुक्म होता है। तो उन्होंने क्या किया कि कड़ी ऐसे ही ली और चमचे मतलब बाउल में डाली और एक रोटी पकड़ी और उन्होंने उससे कड़ी खाने शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे पकौड़े तो बनाने दे, कहने लगे नहीं भाई मैंने अपना पेट भर लिया,
तुम जो है ना अब आराम से पकौड़ियाँ बनाती रहना। मैंने कहा चलें ठीक है, आपने खाना खा लिया तो मैं जो हूँ वो मतलब अभी खाना मैं नहीं खा रही हूँ। मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं शाम की चाय के साथ कुछ कह लीजिए रिफ़्रेशमेंट ले लेती हूँ, चाय पापा ले लेती हूँ। क्योंकि जो है ना वो इस तरह से हुआ कि मुझे भी कढ़ी अच्छी लगी, मैंने बाउल से ऐसे ही जो होते ना ले के ऐसे ही खा ली। अब मैं तैयारी यहाँ पर पकौड़ियों की कर रही थी और शाम की चाय भी बना रही थी, मतलब शाम कह लीजिए या दोपहर कह लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कभी जल्दी चाय बन जाती है और कभी देर से। तो बस फिर ये था कि मैं जो हूँ चाय बना रही थी और हाँ, हमने कढ़ी के साथ जो एक पहले का खाना होता है ना वो भी हम लोगों ने यहाँ पर खा लिया था। क्योंकि ये नहीं है कि मतलब सिर्फ कढ़ी ही थी, क्योंकि दोपहर का कुछ ना कुछ होता है पहले का ना, तो वो भी हम लोग साथ साथ ले लेते हैं। अब ये था कि कढ़ी जो है ना वो मैं रात में सही से चावल के साथ ही आप लोगों के सामने जो है वो खिलाऊंगी सबको। और बस ये था कि मैंने आप लोगों को ये बताना था कि हाँ, हम लोग जो है वो मतलब अपने आप औरतें हम लोग मैनेज कर सकती हैं अपने ख़र्चे को, अपनी चीज़ों को। मैं बच्चों के साथ चलते हुए मैंने आप लोगों को बताया कि औरतें जो है ना वो, यार आप ये ना समझें कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप कर सकती हैं। और मैं आप लोगों को वो व्लॉग पेश करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अकेले भी जाके दिखाया है, मैंने प्रेगनेंसी में भी आप लोगों को जाके दिखाया है। मैंने मतलब बहुत सारी औरतें हैं सिर्फ हस्बैंड के साथ ही चल सकती हैं, ये ऐसा होता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि हाँ, ऐसा है कि हर किसी की स्टोरी अलग है। अब हर कोई जो है वो सिर्फ अच्छा अच्छा ही दिखाता है और कोई कोई अपनी पूरे घर की पूरी स्टोरी बताता है। लेकिन ज़िंदगी जो है वो हकीकत ये है। अब आप सुबह उठने से पहले कैमरा सेट करते हैं, उसके बाद वो फिर उठते हुए दिखाते हैं। मुझे ऐसे व्लॉग्स बनाने नहीं आते। मैं कहती हूँ रियलिटी होनी चाहिए ना, कि घर में क्या हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि हम पूरा वही मतलब अपना कैमरा पूरी तरह से वहाँ पर खोल दें कि जहाँ पर हम मतलब अपनी पूरी हकीकत बताएं और फिर मतलब पूरा यूट्यूब जो है वो आपकी बात करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना वो शाम की चाय हम लोगों ने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। उसके बाद जो है ना मैं जो हूँ वो अपना जो है कह लीजिए कि टमाटर वगैरह मेरे रहते थे। मैं जो है ना सब्ज़ियाँ अक्सर और बेशतर जो है ना मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता, मैं कहती हूँ यार अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब आपकी चीज़ें आपकी अपने ओवर हैंड होती है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी तरह से करते हैं। अब यहाँ पर ना मेरे ये जो बॉक्स है ना, ये मैंने हरी मिर्चों का बनाया हुआ और मुझे अब यकीन करें मुझे बहुत ईजी रहता है ऐसे हरी मिर्चें रख के ना इसके अंदर डाल के। अगर टिश्यू पेपर अभी नहीं है, वरना तो टिश्यू पेपर होता है ना, तो फिर मैं उसके अंदर इसको आराम से जो है वो सेटिंग करके ऐसे रख लेती हूँ। और मुझे हरी मिर्च जमा करने का पता नहीं क्यों इतना शौक़ है। अगर मैं 3 सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी लेती थी ना, तो मैं क्या करती थी कि भाई थोड़ी सी हरी मिर्च ज़रूर दीजिएगा। अभी ये पता नहीं मेरी अम्मी के अंदर से मुझे ये आदत आई है। लेकिन हरी मिर्चें ऐसे लेना भी और पैसों की लेना भी, मुझे ये होता है कि हरी मिर्चें जो है ना वो हर खाने में डलना, खुशबू आना उसकी, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हरी मिर्चें बहुत सारी बच जाती हैं ना, तो मैं जो हूँ ना वो सिरके के अंदर इसको बना के रख लेती हूँ। तो वो जो है ना वो मेरे हस्बैंड को ना एग के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ये होता है कि बस ये जो ना ऐसे कुछ करके ना रख लेना चाहिए। मैंने ये हरी मिर्चों का बनाया हुआ है बॉक्स इस तरीके से, तो बस फिर मैं इसको सेटिंग करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना ये हरा धनिया भी लेकर आए हुए थे, और नहीं, ये हरा धनिया मैं लेकर आई थी। कुछ मसाला जो है ना मैंने सुबह को इनसे भी मंगाया, क्योंकि मतलब पैसे तो मेरे पास थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए थे, लेकिन जो है ना कुछ रह भी गया था, तो फिर मैंने सामान इनसे थोड़ा सा मंगा लिया था कि फ़्रेश जो है ना वो मुझे हरा धनिया मिल जाए। तो मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने ला के दिया था या फिर मैं ही लेकर आई थी, लेकिन ये शायद मैं ही लेकर आई थी। और यहाँ पर जो है ना वो व्लॉग्स को थोड़ा टाइम हो जाता है तो फिर भूल जाती हूँ। खैर यहाँ पर मैं हरा धनिया जो है, हरा धनिया या कह लीजिए कि हरी प्याज, हरा धनिया, इससे मैं पकौड़ियों का मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि जो है ना वो अच्छे से हरा धनिया जो है वो धुला हुआ वो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया अच्छे से फ्रेश कर लूँगी, धो लूँगी, उसके बाद जो है वो पकौड़ियों के लिए जो है वो मैं आराम से यहाँ पर ऑयल डालकर बनाऊँगी। अब बस यहाँ पर आप लोगों से बस ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ जाते हैं तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अभी मुझे बहुत ज़ोर से छींक आने वाली है, तो मैं अभी इस वीडियो को जो ना पॉज देने वाली हूँ। तो मतलब तो बस आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं छींक और ये सब का क्या मौसम चल रहा है। बस आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, क्या चल रहा है, सर्दियाँ आई हैं नहीं आई हैं, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अब मैं जो यहाँ पर बेसन लेकर आई थी, तो मैं उसकी बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और इसकी टिप मैं आपको ये दूँगी
कि इसमें भी ये करें कि आप मसाले वगैरह सब इसके अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से जो है ना वो मैशअप करें, फिर पकौड़ियाँ बनाना शुरू करें। और थोड़ा सा जो है ना पिंच सोडा ज़रूर डालें, जो है ना वो आपका पकौड़े फुलाता है। अब यहाँ इनके बिट्टू की बात सुन लें। सर बन के खड़े हो ना, कैसे सर बनते, इधर देखना ना ऐसे। कि आज मूड नहीं कर रहा इस तो रुको जरा, सबर करो। बुरहान क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये कहाँ से निकल रही? कर लो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ये कहाँ से निकल रही? अरे कहना क्या चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे इसके साथ ये ना हरकतें करते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आता है ना। कोई मतलब मैं अपने बच्चों के साथ ना ज़िंदगी एंजॉय करती हूँ। बस अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। तो बस यही ज़िंदगी है यार। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते होंगे। तो मेरे तीनों बेटे मेरी लाइफ हैं और इसी पे मेरा चैनल भी है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना वो फुल्कियाँ बनानी शुरू कर दी थी। उसके अंदर मैंने जो है ना वो प्याज और हरा धनिया जो है ना वो चॉप करके डाल दिया था। बाकी मैंने आप लोगों को मसाले दिखाए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो बस इन लोगों में गुम होकर ना मैं काफ़ी दफ़ा काम भी छोड़ देती हूँ। ये सिर्फ जो है ना एडिटिंग करना नहीं है, मेरी लाइफ भी कुछ इन लोगों के साथ जो है ना वो ऐसी ही चलती है। मतलब मैं जो हूँ ना, आप यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहती हूँ, अल्लाह ताला तूने नवाज़ा है ना, तो बस मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो मैं इन लोगों के साथ कुछ ऐसे ही इंजॉय करती हूँ। हर एक को जो है ना अलग अलग से जो है ना, बस जब गुस्सा आता है तो वो तो माँ है तो गुस्सा तो आएगा। ये तो नहीं है कि आप हमेशा जो है ना वो बस आप ऐसे ही बने बैठे रहें। लेकिन जब बच्चे ऐसा करते हैं ना कुछ, तो वो भी है कि आपको एक तरफ बिठाना भी पड़ता है, रौब भी दिखाना पड़ता है। लेकिन इन लोगों के साथ ना ऐसी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रही हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस यहाँ पर मैं फुल्कियाँ बनाऊँगी। फुल्कियाँ जो है ना वो सॉफ्ट सी बन गई थी और मेरी जो है ना वो कड़ी भी बिल्कुल तैयार हो गई थी। बस यहाँ पर जो है ना मेरे से वो क्लिप जो है वो मिस हुआ है जिसके अंदर मैंने भगार वगैरह लगाया था। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लिप में शायद शेयर कर सकूँ ढूंढ के। तो यहाँ मेरी नरम सी सॉफ्ट सी जो है ना वो फुल्कियाँ तैयार हुई थी। और आप यकीन करें, हमारा जो है ना कड़ी जब बनती है ना तो 3-4 दफ़ा कुछ खाना हो जाता है। पहले कड़ी ऐसी चमचे से खाई जाती है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी फुल्कियाँ खाई जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो कड़ी चावल के साथ। और अच्छा, ये बचपन से ही चलता आ रहा है। हमारे अब्बू के ज़माने में भी कुछ ऐसे ही होता था कि कितनी पकौड़ियाँ ऐसे ही खा जाते थे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मेरा व्लॉग जो है ना तकरीबन ख़त्म हो चुका है और पकौड़ियाँ भी बन के तैयार हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी साफ़ हो गया था। दोनों बॉक्स में मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी अब। और बस आप लोगों से यही कहूँगी कि ब्लॉग जो है मेरा तकरीबन ख़त्म हो गया। आप लोग बस सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। मैंने जो है ना रात में जो है ना वो तकरीबन चावल बना लिए थे, वो मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। चावल मैंने बना लिए थे और फिर इसके बाद का जो मैंने खाना बनाया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरी मुकम्मल जो है ना मैंने यहाँ पर काफ़ी जो है वो अगले दिन की भी सेटिंग बना ली थी। और मुझे बहुत मज़ा आया इस तरह की जो है ना वो करने में, सेटिंग वगैरह बनाने में। तो यही है कि ज़िंदगी खाना पीना। और मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।